नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन एंड साइंस पर। आज मैं आप सभी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लाया हूँ। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के पावन दिवस के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके साइंटिफिक दृष्टिकोण और यह भी जानेंगे कि गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त कब मनाया जाएगा। ये एक सोशल मीडिया पे बड़ा ही चर्चा का विषय चल रहा है कि गंगा दशहरा कब मनाना चाहिए, तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गंगा नदी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पापों को नाश करने वाली और विज्ञान को चकित करने वाली भी एक दिव्य शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष ये अधिक ज्येष्ठ मास के महीने में मनाया जाएगा। अब बात करते हैं गंगा दशमी के शुभ मुहूर्त की, तो इस वर्ष ये 26 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि दशमी तिथि उदया तिथि जो होगी वो 26 मई को ही रहेगी। कई लोगों का मानना है कि गंगा दशहरा का मुहूर्त 25 मई को है, जो कि गलत है। काशी विश्वनाथ पंचांग और भुवन विजय पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 25 मई को सुबह 8:02 से चालू होगी और 26 मई को सुबह 7:46 बजे तक रहेगी। देखा जाए दशमी तिथि का अधिकांश हिस्सा 25 मई को रहेगा, परंतु इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। त्योहार या पर्व मनाने के लिए उदया तिथि देखी जाती है और दशमी उदया तिथि 26 मई को ही रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी दिन पर्व मनाया जाता है। इस तर्क और नियम के अनुसार 26 मई को ही गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन और मोबाइल ऐप्स के बताए हुए मुहूर्त पर भरोसा ना दिखाएं। अब बात करते हैं दशहरा के अर्थ की। दश यानी कि 10, हरा मतलब हरने वाली। इस दिन जो गंगा स्नान करता है उसके 10 जन्मों के पाप या 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए भागीरथी की तपस्या से भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और पृथ्वी पर उतारा। यही गंगावतरण है, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। चलिए जानते हैं उत्सव बनाने के प्रमुख लाभ। स्नान, दान, जप और आरती से पापों का नाश होता है, पूर्वजों को मुक्ति और आत्मा को शांति मिलती है। गंगा स्नान से तनाव मुक्ति, त्वचा रोगों में लाभ और ऊर्जा बढ़ती है। भक्ति और आरती से मन शांत होता है और नकारात्मकता दूर होती है। परिवार और समुदाय के साथ उत्सव मनाने से सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव मजबूत होता है और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिलता है। इस दिन घर गाड़ी खरीदना, नए कार्य शुरू करना या निवेश करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं साइंस की। गंगा जल में बैक्टीरियोफेजिस नाम का वायरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। 1896 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ई हेनबरी हैनकिन ने रिसर्च में पाया कि जो कॉलेरा बैक्टीरिया होता है वो गंगा जल में सिर्फ 3 घंटे तक टिकता है और बाकी अन्य जल में 48 घंटे तक जिंदा रहता है। CSIR, IIT रुड़की और अन्य अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा जल में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो कि पानी को शुद्ध रखता है। गंगा जल को लंबे समय तक स्टोर करने पर भी यह खराब नहीं होता है। कुछ रिसर्च के हिसाब से गंगा नदियों में बाकी नदियों की तुलना 3 गुना ज़्यादा बैक्टीरियोफेजिस पाया जाता है, जो कि इसके स्वशुद्धिकरण क्षमता को बढ़ाता है। विज्ञान कहता है गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये लिविंग इकोसिस्टम है जो खुद को और हमें साफ रखता है। दोस्तों, गंगा दशहरा हमें याद दिलाता है कि सनातन और साइंस एक दूसरे के पूरक हैं। इस उत्सव को बनाने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। आज गंगा स्नान करें या घर पर ही गंगा जल से स्नान करें, आरती करें और दीप जलाएं और माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने का संकल्प लें। गंगा अवतरित हुई पाप हरने, अब हमारी बारी है उसे पवित्र रखने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप गंगा दशहरा कैसे मनाते हैं। हर हर गंगे।